4 दिन की ज़िंदगी है लेकिन इसको भी हम ज़ाया कर रहे हैं दूसरों को खुश करते-करते। सारा दिन हम काम करें, हर चीज़ को करें और फिर सुनने को मिल जाए कि तुम करती ही क्या हो? अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो हाज़िर हूँ अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज आप लोगों के साथ ना अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। ये बहुत ही जो है ना कम सी रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, लेकिन एक जो हाउसवाइफ़ होती है उसको पता होता है विदाउट हेल्पर अपने घर को देखना, सब रूटीन्स को देखना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर ये सारा दिन से जब वो थक जाती है और बाज़ दफ़ा सुनने को मिल जाता है कि सारा दिन होता ही क्या है करने के लिए, तो मुझे तो किसी ने कमेंट में ही आके कह दिया कि आप सारा दिन करती ही क्या हैं, किचन में ही घुसी रहती हैं, आपको और कोई काम नहीं है। तो स्पेशली मैंने उनके लिए छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए कि देखें मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मेरी भी लाइफ़ में और बहुत सी रूटीन्स हैं, खाली किचन की रूटीन ही नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हूँ। सुबह उठना और सुबह उठते ही सारी अपने घर की रूटीन पे लग जाना, आँख खुलते ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं होता कि भई नहीं कोई हेल्पर आ गई और उसने आके आपके घर को क्लीन कर दिया या आपके बाकी के सारे काम कर दिए। नहीं, मैंने खुद ही करने होते हैं सारे कुछ मैनेज करने के साथ-साथ मैंने अपने यूट्यूब को भी देखना होता है। और आप लोगों को यही लगता है कि मैं जो है ना बस अपने जो है ना किचन में ही घुसी रहती हूँ। नहीं, मैं और भी सारे काम खुद ही करती हूँ विदाउट हेल्पर। और ये जो है ना ये मामला जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेशन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। कोई आपको अगर डिमोटिवेट कर दे ना, तो आप किसी काम के नहीं रहते। थोड़ी-सी भी आपको मोटिवेशंस कहीं से मिल जाए ना, आपके अंदर एक जीने का जज़्बा पैदा हो जाता है, हर काम को करने का जज़्बा पैदा हो जाता है। एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कभी-कभी सारा दिन हम इस कदर थक-हार जाते हैं, अपनी रूटीन से तंग आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा हमारा माइंड इस तरह थक जाता है कि दिल नहीं करता कि अब कुछ किया जाए। लेकिन फिर भी ये सारी रूटीन को देखना होता है, अपने बच्चों को देखना होता है, डेली की जो सारे काम हैं उसको देखना होता है। और फिर जब सुनने को मिलता है कि करती क्या हो, तो बहुत जो है ना डिमोटिवेशंस होती हैं और माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता। फिर ये होता है कि हमारे अंदर एक सुस्ती-सी पैदा हो जाती है, हम गिरे हैं तो गिरे ही पड़े हैं। फिर वही काम आ गए ना, 4 दिन की ज़िंदगी है और जीने को दिल ही नहीं करता। इंसान कहता है कि बस वक़्त गुज़ारो, जो हो रहा है उसको होने दो। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई कहता भी है तो उस दिन ना आपने जब कोई आपको कह दे ना कि करती क्या हो सारा दिन, तो आपने अपने सारा दिन के काम जो है ना पेंडिंग कर देने हैं और रात को बस ऐसे आराम से बैठ जाना है। अगर तो आपके हस्बैंड कहते हैं ना, तो उन्हें भी ये सारा दिन की रूटीन उनके सामने रख दें कि मेरे ये सारे काम हैं, आप खुद ही आप देख लें, मैंने तो आज कुछ नहीं किया। तो लेकिन हम ऐसा करते कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो कल हमारे जो काम है ना वो डबल हो जाएँगे। तो इसलिए फिर हम जो है ना, हमारी यही कोशिश होती है कि चलो कह दिया तो कह दिया, करने तो है ही ना। तो बस इसी तरह से आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की कि मैं भी एक सिंपल सी ही हाउसवाइफ़ हूँ, सुबह उठना और उठते सार ही रूटीन लग जाती है। तो यहाँ पे अब टाइम हो गया था जुम्मे का और अभी मेरे हस्बैंड जुम्मा पढ़ने चले गए थे, बच्चों को मैंने नहला के फ्रेश कर दिया था। अब मैं घुस गई हूँ किचन में, जैसे कि वो कमेंट की तरह कि मैं किचन में ही घुसी रहती हूँ, तो ये टाइम आ गया है मेरे किचन में घुसने का। तो सारा जो है ना सारे मेस को समेटने के बाद, घर को क्लीन करने के बाद, बच्चों को फ्रेश करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और अब मैं बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज फ्राइडे था तो मैंने कहा चलो जो है ना दुआए खैर भी हो जाएगी, साथ में यासीन भी पढ़ लेंगे और जो है ना बच्चों में बिरयानी भी तकसीम कर देंगे। तो इसलिए मैंने 2 केजी की बिरयानी आज बनाई थी। मैंने कहा चलो आपके साथ ना रेसिपी भी शेयर कर दूँ। इससे पहले ना मैंने कभी भी आप लोगों के साथ ना सिंपल बिरयानी की रेसिपी शेयर नहीं की थी। मेरे चैनल पे ना सिंधी बिरयानी की रेसिपी पड़ी थी, क्योंकि मैं वो ही ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज जो था ना, मैंने कहा चलो ये भी काम साथ ही हो जाए, मैंने फिर इसलिए वीडियो जी थोड़ी रिकॉर्ड कर ली। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मज़े-मज़े की बातें और रेसिपी आपको एक साथ ही इसी चैनल पे मिलती रहती हैं। तो अभी जो टाइम था ना, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम हो गया था और अभी जो है ना इतनी रूटीन देख लें कि कितनी सी रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और किचन तक में आ गई। और इसके बाद तो अभी सारा दिन पड़ा है, बच्चों को भी देखना है। बस जो हाउसवाइफ होती है ना, उसने एक काम के साथ बहुत सारे काम देखने होते हैं। अगर खाना बना रही है तो किचन के बाकी में इसको समेटना है, अगर कोई घर का काम कर रही है तो बाकी काम को देखना है, बच्चों को देख लिया, उसके बाद सारी रूटीन को देखने के बाद किचन की बारी आती है। तो चलें अब बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप ऑयल लिया है और उसके बाद हम इसमें प्याज जो है ना, 1 पाव मैंने प्याज लिए हैं, 2 किलो चावलों में 1 पाव प्याज। अच्छा, मैं इस तरह से आपको बताऊंगी ना तो आपको इजी रहेगा और क्वांटिटी का अंदाज़ा भी अच्छे से हो जाएगा। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अच्छा, जो बिगनर्स है ना, जिन लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, जब मेरी शादी हुई ना तो मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था। मैंने फर्स्ट टाइम ना माश की दाल बनाई और इतनी ज़्यादा वो नरम हो गई ना, तो मेरी सास अम्मी ने ना देख के मुझे कुछ भी नहीं कहा, कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बनाओगी तो सही बन जाएगी। अच्छा, मुझे नहीं पता
था कि माश की दाल में पानी नहीं डलता। तो तब ना मैंने जो है ना पानी डाल दिया माश की दाल में और इतनी ज़्यादा वो नरम सी बन गई। तो मेरी सास अम्मी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा और मुझे ना फिर उन्होंने कहा कोई नहीं। तो ऐसी भी सास अम्मी किसी-किसी को ही मिलती हैं जो कि गलती पे भी आपको तो प्याज़ एप्रिशिएट जो है ना करें। गोल्डन सा हो गया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया, इसको भी गोल्डन सा कर लेंगे। अच्छा प्याज़ थोड़ा-सा मैंने डार्क ही ब्राउन किया है। मुझे लाइट जो है ना बिरयानी का कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब बिरयानी बनेगी ना तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कलर इतना कितना जो है ना खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। उसके बाद ये 2 किलो मैंने गोश्त है, 2 किलो अच्छा चावल थे और 2 किलो ही मैंने चिकन लिया था कि डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना बच्चों में तो फिर सब बच्चों को ना चिकन मिले। तो उसके बाद ना यहाँ पे मैंने जो है ना खड़े मसाले ले लिए थे, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया उसको मैंने मोटा-सा पीस लिया था। उसके बाद बादियान का फूल, दालचीनी जो भी खड़े जो है ना मसाले होते हैं गरम मसाले में वो मैंने ले लिए और साथ में आलू बहारा 2 टेबलस्पून इमली के 10 से 15 जो है ना आलू बहारे की गुठली हैं। उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला और जी साथ में कूटा हुआ अदरक, साथ में 1 टेबलस्पून धरा मिर्च, साथ में मैंने लेमन ले लिए थे। अच्छा तमाम मसालों में से ना टमाटर मैं अभी नहीं डालूँगी, ये तमाम जो मसाले हैं ना, ये अब मैं देखें प्याज़ के अंदर चिकन को अच्छे से गोल्डन सा ब्राउन कर लिया है, चिकन भी अच्छे से जो है ना फ्राई हो गया है। अब ये सारे खड़े मसाले हम इसमें डाल देंगे जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर किए कौन-कौन से मसाले अच्छा टमाटर अभी मैं नहीं डालूँगी, टमाटर और बिरयानी मसाला अभी नहीं जाएगा, ठीक है? अब इसको मसाले को ना अच्छे से कुक कर लेंगे 2 से 4 मिनट हम इनको मसाले को अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे कि जो अच्छे से ना इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो बिरयानी का कलर अभी से देखें कितना डार्क सा है लेकिन जब इसमें चावल वगैरह जाएँगे ना तो बहुत एग्ज़ैक्ट सा जो है ना कलर इसमें आएगा। अब जो मसाला जो है अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे और साथ में 1 टेबलस्पून इसमें कुटी काली मिर्च डाल देंगे और पानी लिहाज़ से डाल लेना है जितने आप चावल बना रहे हैं उतने ही गिलास इसमें मैं अच्छा चावलों को ना पहले गिलास के साथ इनको देख लेती हूँ कि कितने गिलास चावल हैं और उसी हिसाब से पानी डाल देती हूँ। अगर 5 गिलास चावल हैं तो 6 गिलास पानी, अगर 6 गिलास चावल हैं तो 7 गिलास यानी कि 1 गिलास जो है ना मैं एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। अब पानी अच्छे से कुक हो जाएगा और उतनी देर में हम दूसरे जो है ना मसाले वगैरह इसमें देख लेंगे, जो कि हरी मिर्ची होंगी, टमाटर और लेमन, उसको मैं काट लूँगी और साथ जो मिस हुआ है ना किचन में वो भी समेट लूँगी। नहीं तो बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा जो गंद खिलारे हो जाते हैं, लोग तो आपकी छोटी-सी गलती को भी जो है ना पकड़ लेते हैं। कल मुझे कमेंट आया कि मैंने ना उसको ट्राइफल बोल दिया था कॉकटेल को और बाद में जब मैंने अपनी वीडियो देखी ना तो मुझे भी बहुत हुआ, हो मैंने कहा मुझे तो इसका नाम ही नहीं आता। अच्छा जी किसी ने आके बता दिया कि इसको कॉकटेल कहते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी सी गलतियाँ भी ना लोग आपकी पकड़ लेती हैं। तो ख़ैर अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, मेरी छोटी-सी गलती पकड़ भी लेते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि वो गलती ना हो, बाय मिस्टेक बोला गया हो। तो इसलिए कभी इग्नोर भी कर देना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं है कि आप अगले को सिखाने लग जाएँ कि इसको ये नहीं ये कहते हैं। तो कभी-कभी ज़िंदगी ने में ना हम बहुत कुछ सीखे होते हैं लेकिन बाय मिस्टेक हमसे वो गलती हो जाती है जो हम करना भी नहीं चाह रहे होते। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें इसका नाम नहीं आता, हम इतने ही गए गुज़रे हैं। तो अब इसमें जाएगा जी बिरयानी मसाला और साथ में मैंने चावल डाले और ऊपर में से मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया, टमाटर और हरी मिर्ची। एक बॉयल आ जाएगा ना तो फिर आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड करना है। पहले ही नहीं डाल देना फिर बिरयानी मसाले का टेस्ट ख़त्म हो जाता है और कभी आपने नोट किया होगा कि आप जब बिरयानी बनाते हैं तो पहले उसको मसाले के अंदर भून-भून के ना मसाले का टेस्ट ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए जब एक बॉयल आ जाए ना चावलों में तो फिर बिरयानी मसाला, टमाटर और हरी मिर्ची और कटे लेमन फिर डालें। और उसके बाद पानी ड्राई होगा तो अब हम ज़र्दा रंग इसमें डालेंगे और इसको जो है ना दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह से चावल इतने प्यारे और इतने खूबसूरत कलर के बने थे ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे देख के बने हैं। और जब मैंने अपनी सास अम्मी को भेजी ना राइड पे तो उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन करके कहा कि तीक बनाई थी? मैंने कहा नहीं अम्मी आज तो मैंने घर पे ही बनाए थे, तो उन्हें माशाल्लाह से बहुत पसंद आए, कहते कि बहुत ही टेस्टी बने थे। तो बहुत टेस्टी बने थे इसलिए मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि मैंने कहा कैसे भेजेंगे ताकि वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं मैं राइड करवा देता हूँ, तो अम्मी को भी भेज देते हैं, अम्मी शौक से खाती हैं बिरयानी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से इतनी प्यारी और इतने ज़्यादा माशाल्लाह से चावल फूले थे और इनका कलर इतना खूबसूरत आया था। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने बिरयानी को कैसे बनाना है, कभी इस तरह से ट्राई करके देखिएगा। हर किसी के अपने अपना जो है ना तरीका होता है,
खाने सबको ही बनाने आते हैं, ये नहीं होता कि किसी को नहीं बनाना आता, लेकिन तरीके थोड़े-से डिफरेंस होते हैं। जब तरीका चेंज होता है तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है, तो इसलिए आप इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी सी आपकी भी बिरयानी बनेगी। बिरयानी तैयार करने के बाद मैं अंदर आई और सबने यासीन वगैरह पढ़ ली थी। अब मेरी बारी थी यासीन पढ़ने की, मैंने कहा चलो मैं भी अल्लाह को याद कर लूँ। तो इन घर के जो कामों में से ना थोड़ा-सा टाइम है मैं भी अल्लाह ताला को दे दूँ, मैं भी गुनहगार सी बंदी हूँ, अल्लाह ताला को शायद मेरे पे भी ख़ास करम नवाज़ी हो जाए। तो फिर मैंने यासीन पढ़ी, बच्चों में चावल तक़सीम किए, उसके बाद कि टाइम देखा तो 3:30 हो गए थे। मैं किचन में आई, उसके बाद मैंने किचन में से जो भी मेस था ना उसको क्लीन किया, क्योंकि साथ-साथ में सारा जो काम था ना साथ-साथ समेट रही थी। लेकिन ये था कि किचन में थोड़े से बर्तन रह गए थे वॉश करने वाले और काउंटर क्लीन करने वाला रह गया था, बहुत ज़्यादा मेसी हुआ हुआ था। उसके बाद मैंने लाइट ऑफ की और मुझे याद आया कि मैंने अपने लिए केवा बनाना है, तो फिर मैंने जल्दी से जो था ना केवा बनाया। उम्मीद करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी उस प्यारी सी बहन को समझ आ चुकी होगी कि मेरी भी सिंपल सी आपकी तरह ही डेली की लाइफ है, मैं ओनली किचन में ही नहीं घुसी रहती। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।